दोस्तों आदाब, पस मंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको हम खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। पुंछ में जहां पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो मीटिंग है वो 6 तारीख को तय पाई है और इस सिलसिला में जिला में तमाम तर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इस सिलसिला में कई एक ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो पुंछ में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो तैयार हो चुके हैं, उनके जो इनोग्रेशन होने हैं इन बिल्डिंग्स के वो भी अब करवाए जाएंगे। और इस सिलसिला में जिला तरक्याती कमिश्नर और तमाम तर ऑफिसर्स जो हैं वो अंतक कोशिशों के साथ इस वक्त लगे हुए हैं ताकि ये जो बोर्ड मीटिंग है इसमें तमाम तर मामलात को बेहतर अंदाज से प्रोजेक्ट किया जा सके। वहीं जिन बिल्डिंग्स को इनोग्रेशन करना है इस सिलसिला में जो है टूरिज्म मिनिस्टर तसद्दुक मुफ्ती पुंछ में तशरीफ ला रहे हैं, जो तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि कल उनकी पुंछ आमद जो है वो मुतवक्का है और जिसमें परसों से जो है कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो पुंछ में जो प्रोजेक्ट्स तैयार हो चुके हैं उनके वो इनोग्रेशन भी करेंगे। और इस सिलसिला में तमाम तर जो तैयारियां हैं वो जिला एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से की जा रही हैं। सुरनकोट से आकाश मलिक के साथ पुंछ से ब्यूरो रिपोर्ट, पस मंजर न्यूज। खबर हम आपको दिखा रहे हैं सुरनकोट से। सुरनकोट में रहबर तालीम टीचर्स ने अपनी सैलरी की डीलिंगिंग को लेकर आज भी प्रोटेस्ट किया। ये आपको दिखाते हैं मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू एंड कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम, जम्मू एंड कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम, सैलरी पेश करेंगे। मैं आज की इस मीटिंग की वसादत से मैं अपनी सरकार को ये वाजे कर देना चाहता हूँ। मैं अपने ऑनरेबल मंत्री साहब को, जनाब चौधरी जुल्फकार साहब को ये कह देना चाहता हूँ, रहबर तालीम उसातिज़ा जो 70,000 प्लस हैं, इन लोगों के दिलों को आप मजरूम मत कीजिए। ये लोग सड़कों पे नहीं आना चाहते थे। आपने देखा हमने 1 महीना दिया, आपने देखा हमने 1 साल दिया, आपने 15 दिन मांगे, हमने 15 दिन दिए। अगर आप अब भी टाइम मांगेंगे तो हम कोई टाइम आपको देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे रियासती कायदीन ने ये जो कैलेंडर जारी किया है इसमें हम जो मैंने कैलेंडर आपको बता दिया है इसी तरीके से चलेंगे। और आने वाले वक्त में मैं रियासती सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि हम ऐसा कड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं जिसके लिए तमाम तर जिम्मेदारियां जो है वो रियासती सरकार की होंगी अगर इस दौरान में कोई घटना होती। अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं मंडी से। मंडी में जहां पे मिडिल स्कूल अडाई में 17 स्कूलों को जो है इज्तिमाई तौर पे वर्दियां दी गई हैं। ये अपने आप में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक नया स्टेप है और जिसकी वजह से जो गरीब और दूर दराज के गाँव के बच्चे थे जिन्हें अक्सर ये प्रॉब्लम रहती थी कि उन्हें वर्दी वक्त पे नहीं मिली, अब इस तरीके के जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं अपने आप में ये बेहतर स्टेप है और इससे जो है गरीब बच्चों तक कम से कम वर्दी जो है वो पहुँच रही है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं मंडी से हमारे नुमाइंदे रियाज मलिक की ये रिपोर्ट। मेला था यूनिफॉर्म मेला, जिसके जरिए आज हमने 17 स्कूलों को, जिनमें 4 मिडिल स्कूल, 12 प्राइमरी स्कूल और 1 गर्ल प्राइमरी स्कूल, जिन 17 स्कूलों को हमने इज्तिमाई तौर पे वर्दियां तकसीम की हैं और अपने बच्चों को भी स्कूल में वर्दियां दी हैं। जिसमें हमने यहाँ एक मेला लगा के जिस तरह से डिपार्टमेंट की हिदायत भी थी और उसके साथ साथ जैसे और जगहों पे भी मेले हुए हैं तो हमने ये मेला लगा के यहाँ वर्दी दी है, जो कि वर्दी 2 साइज में थी, 2 किस्म में थी वर्दी, 2 कलर में इस साल के लिए चुनी गई। जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार एक कलर की, दूसरी जो है बुधवार, वीरवार, शुक्रवार लगाने के लिए वो 2 सेट एक बच्चे के लिए। वो आज 1343 बच्चों को जो है ये 17 स्कूलों की वर्दी जो है तकसीम की गई। इस मौका पर सारे टीचर मौजूद थे क्या? हाँ, इस मौका पर हमारे जो है 15 स्कूलों के असातिज़ा ने वर्दी ले ली है और साथ साथ में वर्दी के मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो साइज था टीचरों ने लिखा हुआ वो साइज, उसी साइज के मुताबिक और उनकी इनरोलमेंट के मुताबिक वर्दी दी गई है और साथ में जो उनको बिल भी दिया गया है और उसके साथ चेक्स की रसीदें भी और हेड लोड भी दिया गया है, जहां उसके जियोग्राफिकल एरिया के मुताबिक उनको इस सहूलत के लिए। बाकी सालों की तरह इस साल कोई क्या रद्दोबदल किया गया है? इस साल काफी रद्दोबदल हुआ है। एक तो ये हुआ है कि जब हमने वर्दी चुनी है तो उसमें जो है स्टैंडर्ड की वर्दी चुनी गई है और फिर दूसरा ये है कि वो 2 कलर की चुनी गई है बच्चों की जो हौसला अफजाई के लिए और बच्चों के मुतवज्जा होने के लिए, जिसमें हमारे वर्दी जोनल एजुकेशन मंडी गुलाम हुसैन जी साहब का अहम रोल रहा है और हमारे वहाँ साथ जितने भी 11 गाइडेंस सेंटर इंचार्ज थे उनका भी अहम रोल रहा है और प्रिंसिपल हजरात। पानी की प्रॉब्लम को लेकर आज महेंद्र में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये आपको दिखाते हैं।
एसडीएम साहब ने एक मीटिंग दी थी यहाँ पर मुलाजमों की, हर डिपार्टमेंट की मीटिंग दी थी रमज़ान से पहले कि रमज़ान के महीने में हम आपको पानी, बिजली, राशन सब कुछ देंगे। और सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो पानी की प्रॉब्लम आ रही है। पानी की प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर पानी है वहाँ पर भी पानी प्रॉपर तरीके से नहीं दिए जाते हैं, वहाँ पर भी मुलाजिम ड्यूटी जो है वो नहीं करते। अभी हमारा ढक्की के अंदर डेरा का एक धरना लगाया हुआ था, वहाँ पर SHO साहब गए और तहसीलदार साहब भी गए, वहाँ पर मैकेनिकल के तायर साहब जो हैं वो भी गए। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर ट्रांसफार्मर आपका ठीक करवा रहे हैं। जब वहाँ मौका पर पहुँचे तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर कोई भी आदमी ठीक नहीं कर रहा था। तो जब धरना उठवाया तो हमारे साथ ये भी धोखा किया इन्होंने कि धरना ये उठा लें, तो टालाफाई करके इन्होंने धरना भी उठाया और वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं ठीक करवा रहे थे, वहाँ पर कोई आदमी था। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, तो अब हम यहाँ पर आए हैं तो SHO साहब ने और तहसीलदार साहब ने ये कहा था कि आप चलो मेंढर तहसील ऑफिस में चलो, वहाँ पर SDM साहब और AW साहब इन साहब को बुलाएंगे, आपकी बात करवाएंगे। उसके बावजूद हमने देखा है कि यहाँ पर MLA मेंढर जो है वो डाकुला में उनकी मीटिंग शायद कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से और सरकार से, और यहाँ के MLA को भी ये पूछना चाहते हैं कि आज 4 दिन हो गए वो मीटिंग करवा रहे हैं तो उसका कोई वोट वोट नहीं निकल रहा है, सिर्फ मीटिंगें करवा रहे हैं, पानी किसी को नहीं मिल रहा है। तो आखिर में दोस्तों आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट कि आप पस मंजर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब तक पस मंजर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया। खुदा हाफिज़।